जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं अर्पित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार राइज अप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज प्यारे साथियों मैं बात करूंगा एक बेहतरीन और बहुत ही शानदार ज़बरदस्त टॉपिक पर, और ये टॉपिक आपको बहुत ही बेहतर तरीके से आज की क्लास को मैं सिखाने वाला हूं। प्यारे मित्रों, मैं आज आपको जो बात करने वाला हूं, जो आज टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, वो टॉपिक का नाम रहेगा आपका डाइस। क्या नाम रहेगा? डाइस। प्यारे मित्रों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पासा। क्या पढ़ने वाले हैं? पासा। और पासा से संबंधित जो है क्या क्या पूछा जाता है वो सारा का सारा आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे मित्रों, पासा आपको दो तरीके से पढ़ना है। एक तो पासा पढ़ना है बंद पासा, आपको पढ़ना है बंद पासा, और एक पासा पढ़ना है आपका खुला पासा। एक पासा पढ़ना है बंद पासा और दूसरा पढ़ना है खुला पासा। प्यारे मित्रों, पासा हमें दो तरीके से पढ़ना है, बंद पासा और खुला पासा। अब बात करते हैं प्यारे मित्रों, बंद पासा के पार्ट होते हैं। बंद पासा हमें किस किस तरीके से पढ़ना है। पहला आपको पढ़ना है एक पासा। बंद पासा में सिंगल डाइस जो होगा वो आपको पढ़ना है एक पासा, और बंद पासा में दूसरा पढ़ना है आपको। बंद पासा में पहला पढ़ना है एक पासा और दूसरा पढ़ना है कि दो पासे। दो पासे प्यारे साथियों, दो पासे। और तीसरा पढ़ना है मोर देन टू डाइस, यानी दो से अधिक पासे। दो से अधिक पासे। दो से अधिक पासे। प्यारे मित्रों, अगर मैं बात करूं तो यहाँ से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके बनेंगे। पासा में आपको पढ़ना है एक, पहला आपने कहा एक पासा, दूसरा आपने कहा दो पासे, और तीसरा आपने कहा दो से अधिक पासे। प्यारे मित्रों, अगर मैं बात करूं पासा, पासा पहले तो ये होता क्या है, सबसे पहले हम इसको बनाएंगे, यहाँ चीजें समझेंगे। पासा जो होता है, एक किसी भी डाइस में, किसी भी पासे में सबसे पहले हम जानेंगे सतह। जो सतह होती हैं वो सतह क्या होती हैं। किसी भी डाइस में सतह या फलक क्या होती हैं। सतह या फलक क्या होती हैं, ये आपको पढ़ना है। प्यारे मित्रों, किसी भी डाइस में 6 सतह या 6 फलक होती हैं। किसी भी डाइस में 6 फलक या 6 सतह होती हैं। अगर मैं बात करूं प्यारे मित्रों, यहाँ पे कि एक डाइस में 6 होती हैं सतह या फलक। इनमें से प्यारे मित्रों 3 सतह हमेशा दिखाई देती हैं। कितनी सतह दिखाई देती हैं? 3 सतह हमेशा दिखाई होती हैं। जो सीन सरफेस होती हैं वो 3 होती हैं जो हमेशा दिखाई देंगी। 3 सतह हमेशा दिखाई देंगी। कितनी सतह हमेशा दिखाई देंगी? 3 सतह हमेशा दिखाई देंगी। किसी भी डाइस में 3 सतह एक साथ हम देख सकते हैं, और 3 सतह उनकी हेडिंग सरफेस होती हैं जो दिखाई नहीं देती हैं, जो पीछे की सतह पर होती हैं। प्यारे मित्रों, अगर मैं बात करूं किसी पासे में कि कितने कोने होते, कितने फलक होते हैं, तो आप कहेंगे कितने फलक होते हैं, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। बात करते हैं प्यारे मित्रों, इसमें कोने कितने होते हैं, कोना कितना होता है। अब प्यारे मित्रों, इस किसी भी डाइस में कोनों की संख्या कितनी होती है? 8 कोने होते हैं। कितने कोने होते हैं? 8 कोने होते हैं। प्यारे मित्रों, बात करते हैं किनारा की। बात करते हैं किनारा। बात करते हैं किनारा की। तो प्यारे मित्रों, किनारा कितने होते हैं? यहाँ पे 12 किनारे होते हैं। किसी भी डाइस में कितने किनारे होते हैं? 12 किनारे होते हैं। पॉइंट नंबर 1 याद रखेंगे, पॉइंट नंबर 2 याद रखें, एंड पॉइंट नंबर 3 याद रखेंगे। एक डाइस में कितनी सतह? 3 सतह। और एक डाइस में कोना कितने? 8 कोने। और एक डाइस में किनारे कितने? आप कहेंगे सर 12 किनारे होते हैं। कितने किनारे? 12 किनारे होते हैं। प्यारे मित्रों, अब जो सिंगल डाइस होता है वो दो तरीके से रहता है। कोई भी सिंगल डाइस होगा वो दो तरीके से रहेगा, और वो दोनों तरीके क्या होंगे वो आप लोग यहाँ पे देखिएगा। पहला पासा आपका दो प्रकार से होता है सिंगल। एक होता है सामान्य पासा। पहला पासा क्या होता है? सामान्य पासा। पहला होता है प्यारे मित्रों सामान्य पासा, और दूसरा होता है प्यारे मित्रों मानक पासा। दूसरा क्या होता है? मानक पासा। पहला होता है सामान्य पासा और दूसरा होता मानक पासा। पहला होता सामान्य पासा और दूसरा होता मानक पासा। प्यारे मित्रों, अब बात करते हैं पासा। तो सामान्य पासा और मानक पासा ये दो प्रकार के होते हैं। प्यारे मित्रों, सामान्य पासा क्या होता है, मानक पासा क्या होता है? सामान्य पासा जिस
पासे की जिस पासे की निकटवर्ती जिस पासे की निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है। जिस पासे की निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है उसे सामान्य पासा कहते हैं। उसे सामान्य पासा कहते हैं। ठीक है। अब प्यारे मित्रों बात करें मानक पासा की, तो सामान्य पासा आप लोग समझ चुके। जिस पासे की निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है उसे सामान्य पासा कहते हैं। प्यारे मित्रों पहचान हमेशा याद रखना, निकटवर्ती सतहों का योग कितना 7, उसे सामान्य पासा कहते हैं। अगर मैं बात करूं सामान्य पासा की, तो यहाँ से जैसे मैंने 5, यहाँ पे मैंने 6 और यहाँ पे मैंने 1 बनाया। कोई भी निकटवर्ती सतहों का योग यदि 7 होता है प्यारे मित्रों तो वो हमेशा सामान्य पासा होता है। अब बात करें मानक पासा की, तो मानक पासा क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा यहाँ कर लें कि भाई मेरे मानक पासा क्या होता है। अब प्यारे मित्रों मानक पासा के बारे में समझेंगे, मानक पासा क्या होता है। मानक पासा क्या होता है इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें। तो लिखें, जिन पासों या जिस पासे की निकटवर्ती सतहों का जिस पासे की निकटवर्ती सतहों का निकटवर्ती सतहों का योग 7 ना हो उसे मानक पासा कहते हैं। उसे मानक पासा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मानक पासा कहते हैं। प्यारे मित्रों मानक पासा की पहचान आपको बता दी गई, आप याद रखिएगा, सभी कैंडिडेट इस बात को याद रखेंगे। अब मानक पासा में कुछ पॉइंट भरते हैं, जैसे यहाँ पे 5 भर लिया, 4 और यहाँ पे 6। क्या आप किन्हीं भी निकटवर्ती सतहों का योग 7 होगा? अगर किन्हीं भी निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं है तो वह मानक पासा, और दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 है तो वह सामान्य पासा होता है। बात करते हैं प्यारे साथियों यहाँ से कि सामान्य पासा जो सामान्य पासा होगा उसको हम कैसे करेंगे। देखना यहाँ पे सारी कंडीशन समझ लो। सामान्य पासा का जो अपोजिट क्या होता है, इसमें अगर अपोजिट बताना है, सामान्य पासे में अगर विपरीत बनाना है तो क्या होता है, सामान्य पासे का विपरीत, यानी सामान्य पासे का विपरीत, सामान्य पासे का विपरीत वह होता है जो पासे में दिखाई ना दे, सामान्य पासे का विपरीत वह होता है जो पासे में दिखाई ना दे। और मानक पासे में इसमें जिसका भी अपोजिट चाहिए, अपोजिट अगर मानक पासा में बताना है तो उसी सतह को 7 से घटा देते हैं, 7 माइनस उसी सतह को, जिस सतह का विपरीत चाहिए उसी सतह को 7 से घटा देते हैं। ये सारे के सारे पॉइंट आप लोग
याद रखिएगा। जैसे प्यारे मित्रों मैं अगर बात करूं, यहाँ पे 5 का विपरीत क्या होगा, 7 से 5 घटा दो तो 5 का विपरीत आएगा 2। 6 का विपरीत क्या होगा, 7 से 6 घटा दो, यहाँ पे आएगा 1। और यहाँ 4 का विपरीत क्या होगा, 7 से 4 घटा दो, यहाँ आएगा 3। ये होता है क्या, विपरीत। ये होता है क्या, विपरीत। आपने इतनी बातें समझ ली, किसी भी सामान्य पासे को जान लिया और मानक पासे को जान लिया। प्यारे मित्रों अब मैं बात करता हूं कि ये तो सिंगल पासा। अब प्यारे मित्रों जब दो पासा हो, जब कितने पासा हो, दो पासा हो, और दो पासा होंगे तो तीन कंडीशन आती हैं। दो पासा होंगे तो तीन कंडीशन आती हैं। पहली कंडीशन नंबर 1 कि एक फलक या एक सतह समान हो। एक सतह समान हो। कितनी सतह समान हो, एक सतह एक फलक समान हो। जब किसी पासे की एक फलक समान हो, एक सतह समान हो। और सामान्य पासा क्या होता, और दूसरा पॉइंट क्या होता है कि जब दो सतह समान हो। जब दो सतह समान हो। जब कितनी सतह समान हो, दो सतह समान हो। कितनी सतह समान हो, दो सतह समान हो। और पॉइंट नंबर 3 होगा जब कोई सतह समान ना हो। जब कोई सतह समान ना हो। जब कोई सतह समान ना हो। प्यारे मित्रों यहाँ पे 3 तरीके से क्वेश्चन बनता है। आओ समझते हैं प्यारे मित्रों एक एक क्वेश्चन को। कंडीशन नंबर फर्स्ट पर आधारित, जब दो पासे होंगे प्यारे मित्रों और दोनों पासों में आपकी जो फलक हैं वो एक फलक कॉमन हो। वन सरफेस इज कॉमन। वन सरफेस इज कॉमन। पहला पॉइंट होगा वन सरफेस इज कॉमन, दूसरा होगा टू सरफेस इज कॉमन, तीसरा होगा नो सरफेस इज कॉमन। पहला जैसे हमने यहाँ 3, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2 रखा, यहाँ पे 4 रखा, यहाँ पे 6 रखा और यहाँ पे 2 रखा। आपने देखा कि इस पासे में कितनी सतह समान है, इस पासे में केवल एक सतह समान है। प्यारे मित्रों तो ऐसे क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे, ये लगता है क्लॉकवाइज नियम से। कौन सा नियम, क्लॉकवाइज नियम। यहाँ से जो क्लॉकवाइज है उस रूल से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। प्यारे मित्रों जो कॉमन है, कॉमन क्या है, 2। तो 2 के अपॉन में 2 रखना है। इसके बाद हमें रोटेट करना है क्लॉकवाइज। तो 2 के बाद आएगी बारी किसकी, 5 की, और 5 के बाद बारी आएगी किसकी, 3 की। 3 के बाद फिर 2 पर, यहाँ 2 कॉमन है, 2 के बाद बारी आई 6 की, और 6 के बाद जो हम रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज तो बारी आएगी 4 की। प्यारे मित्रों जो जिसके नीचे है वह उसका अपोजिट है। कॉमन का अपोजिट वह होता है जो दोनों पासों में दिखाई ना दे। दोनों पासों में दिखाई क्या नहीं दे रहा प्यारे मित्रों, एक नहीं दे रहा, तो कॉमन का विपरीत क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। कॉमन का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। कॉमन का विपरीत हो जाएगा प्यारे मित्रों एक। प्यारे मित्रों कॉमन का विपरीत क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ये पहला नियम हो गया। पहला नियम आपने पढ़ा जब आप किसी भी पासे की एक सतह क्या हो, समान हो। किसी भी पासे की एक सतह क्या हो, समान हो। अब प्यारे मित्रों बढ़ते हैं अगले टाइप पर, टाइप नंबर 2। टाइप नंबर जो है वो 2 क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा हम देखेंगे। जब कोई पासा होगा, जब कोई पासा होगा दो, प्यारे मित्रों दो पासों में कोई दो सतह समान होती हैं। कोई भी दो पासों में कितनी सतह समान, दो पासों में दो फलक या दो सतह समान होती हैं। किसी भी पासे में दो फलक आपकी क्या हो, समान हो। जब किसी पासे में दो फलक समान हो तब क्या करते हैं, जैसे जैसे यहाँ से 1, 5 और 6 रख लिया, यहाँ पे 2 और 5 और 6 रख लिया। आपने कहा सर दो फलक समान है, तो यहाँ से इसका नियम क्या रहेगा, समान फलक को समान फलक को काट देते हैं। उसे, और जो बच जाए, जो फलक
जो फलक या सतह, जो फलक या सतह, जो सतह बच जाए, जो फलक या सतह बच जाए, यहाँ पे थोड़ा सा देख लो। सतह को आप ऐसे भी, फलक को आप सतह भी कह सकते हैं। समान सतह को काट देते हैं। जो सतह शेष बचे वह एक दूसरे के विपरीत होती हैं। वह एक दूसरे के विपरीत होती हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्यारे मित्रों अगला। पहला तो ये हो गया। अब देखो इसमें क्या कॉमन है। आपने कहा 6 5 कॉमन है, 6 5 कॉमन है, 6 5 काट दो, जो बच गया वो अपोजिट है। तो एक का विपरीत क्या होगा? एक का विपरीत 2 होगा। एक का विपरीत क्या होगा? एक का विपरीत आपका आ जाएगा कितना? 2। एक का विपरीत प्यारे मित्रों 2। अगर कोई कहे 5 का विपरीत क्या होगा, तो 5 का विपरीत, देखो समान फलक का विपरीत वह होता है जो पासे में दिखाई ना दे। और प्यारे मित्रों पासे में दिखाई क्या नहीं दे रहा? 3 और 4। तो आइदर 3 और 4, आइदर 3 और 4, 3 या 4। ऐसे ही 6 का विपरीत क्या होगा? 6 का विपरीत क्या होगा? तो हमेशा कॉमन का विपरीत वही होता है जो पासे में दिखाई ना दे। तो यहाँ भी होगा 3 और 4। ठीक है, तो आपको ये मेरी सारी बातें समझ आई होंगी। आपने कंडीशन नंबर 1 समझी, आपने कंडीशन नंबर 2 समझी। अब प्यारे मित्रों बात करते हैं कंडीशन नंबर 4 की। कंडीशन नंबर 4 के बारे में थोड़ा जानते हैं। अभी कंडीशन 3 पहले समझ लो। ठीक है, 4 इनको रिलेट करके आपको बताना है। तो यहाँ पे जब 2 पासे होंगे, कितने पासे प्यारे मित्रों? 2 पासे होंगे। जब आपके 2 पासे होंगे, कितने पासे होंगे? 2 पासे होंगे। ठीक है प्यारे मित्रों, जब 2 पासे होंगे और उसमें आपको डाटा दिया जाएगा, जब 2 पासे हैं अलग अलग, कोई सतह समान, जैसे 1 2 3 और इधर दे दिया 4 5 6। आपने कहा सर पासे ऐसे हैं। जब प्यारे मित्रों 2 पासे हों और कोई फलक समान ना हो तब कैसे सॉल्व करते हैं, वो सारी बातें आप लोग यहाँ समझ लो। आपने कहा कोई भी सतह समान नहीं है। जब कोई भी सतह समान नहीं है तो हमें देखना है, ये देखना है क्या ये मानक पासा है या सामान्य पासा है। क्या ये मानक पासा है या सामान्य पासा है। अगर ये मानक पासा है तो मानक पासा वाला नियम लगेगा। आपने कहा सर ये मानक पासा। और अगर ये सामान्य पासे हैं, अगर ये सामान्य पासे हैं तो सामान्य पासे का नियम लगेगा। प्यारे मित्रों आप देख पा रहे हो कि जैसा कि ये मानक पासा है और मानक पासे में जैसे हमें 1 का विपरीत चाहिए तो 7 से 1 घटाएंगे तो 1 का विपरीत 6 होगा। अगर हमें 3 का विपरीत चाहिए, 7 से 3 घटाएंगे तो 3 का विपरीत 4 होगा। और 2 का विपरीत चाहिए तो 7 से हमें 2 घटाएंगे, यहाँ पे विपरीत 5 होगा। अगर ये मानक पासा है तो मानक पासा का रूल हम लगाएंगे। अगर ये सामान्य पासा है तो सामान्य पासे का नियम लगाएंगे। इतनी बात समझ आ गई होगी, बोलो इतनी बात समझ आ गई होगी। सभी विद्यार्थियों को किसी प्रकार की कोई दुविधा संशय डाउट नहीं होगा, किसी भी प्रकार का कोई दुविधा संशय और डाउट नहीं होगा। इतनी बात सभी बच्चे समझ चुके होंगे। ठीक है, तो आपने देखा कि एक पासा में क्या होता है? सामान्य पासा और मानक पासा। नॉर्मल डाइस और जनरल डाइस, आपने जनरल डाइस पढ़ा है सामान्य पासा और स्टैंडर्ड डाइस पढ़ा है मानक पासा। जनरल डाइस में हमने बताया किसी भी पासे की लगी हुई, अगर किसी भी पासे की 2 निकटवर्ती सतहों का अगर योग देखा जाए तो 7 होता है। जबकि स्टैंडर्ड डाइस में किसी भी पासे की निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता है। प्यारे मित्रों इतनी बात आप लोग सभी साथी समझ चुके होंगे, किसी भी इस तरीका कोई भी डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं। इतनी बात समझने के बाद हमने बताया 2 पासे। 2 पासे में आपकी 3 कंडीशन बताई। पहली, एक सतह समान हो। दूसरा, 2 सतह समान हो। तीसरा, कोई सतह समान ना हो। जब प्यारे मित्रों एक सतह समान होती है, क्लॉकवाइज नियम लगता है। प्यारे मित्रों 2 सतह समान होती हैं तो आपने कहा समान सतह को काट देते, बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत होती हैं। इतनी बात भी आप समझ चुके। और प्यारे मित्रों जब कोई सतह समान नहीं होती है तो लगता है या तो स्टैंडर्ड डाइस वाला या फिर जनरल डाइस का। आपने देखा जैसे पासा ये स्टैंडर्ड डाइस का था तो प्यारे मित्रों आपने स्टैंडर्ड डाइस का नियम लगा दिया। अगर ये पासा आपका
सामान्य पासा होता तो सामान्य पासे के नियम ही यहाँ पे लगते। सामान्य पासे के नियम होते हैं ये जो पासे में दिखाई नहीं देता है वही उसका विपरीत होता है। और जबकि स्टैंडर्ड डाइस का नियम होता है जो फलक का पूछे विपरीत, जिस फलक का पूछे अपोजिट, जिस सतह का पूछे अपोजिट, उसी सतह को हम 7 से घटा देते हैं। आप मेरी बातों को, इतनी बातों को समझ चुके होंगे, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी। बोलो, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी। अब प्यारे मित्रों सीधा बढ़ते हैं प्रश्नों पर। पहला प्रश्न हम आपका यहाँ पे स्लाइड में दे रहे हैं, सभी साथी इसका जवाब करेंगे। क्या जवाब होगा? कह रहा एक पासे की एक प्रारूप को दर्शाया गया है पासे में 2 के विपरीत। सबसे पहले साथियों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ये पासा कैसा है, ये पासा कैसा है, तो ये आपका जनरल डाइस है, ये पासा सामान्य पासा है। ये पासा कैसा है? ये पासा सामान्य पासा है। ये पासा कैसा है? ये पासा आपका प्यारे मित्रों सामान्य पासा। ये पासा कैसा है? सामान्य पासा है। और सामान्य पासे में क्या होती पहचान कि कोई भी निकटवर्ती सतहों का योग क्या होता है? कोई भी निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है। जब योग 7 होता है तो उसे ही बेटा कहते हैं सामान्य पासा। कोई भी निकटवर्ती सतहों का योग होता है जितना 7 तो उसे कहते हैं सामान्य पासा। और सामान्य पासे का प्यारे मित्रों अगर विपरीत पूछा जाता है तो सामान्य पासे का विपरीत वह होता है जो पासे में दिखाई नहीं दे रहा है। इस पासे में क्या नहीं दिखाई दे रहा? इस पासे में क्या नहीं दिखाई दे रहा? तो आपने कहा यहाँ पे 2 का विपरीत चाहिए। 2 का विपरीत चाहिए तो क्या क्या नहीं दिख रहा है? तो आपने कहा सर 3 नहीं दिख रहा है और 5 नहीं दिख रहा है और इसके बाद आपका 4 नहीं दिख रहा है। 3, 4 और 5 दिखाई नहीं दे रहा है तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 2 का विपरीत। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 2 का विपरीत तो 2 का विपरीत क्या निकल के आया? 2 का विपरीत प्यारे मित्रों निकल के आया 3, 4 और 5। क्योंकि पासा कैसा था? पासा सामान्य, और सामान्य पासे में अपोजिट वह होता है जो पासे में दिखाई नहीं दे रहा। जो फलक छिपी होती हैं वो हमेशा उस फलक के विपरीत होती हैं जो फलक हमसे पूछी जाती है। बात समझ आ गई? जो फलक यहाँ पे छिपी होती हैं, जैसे यही फलक 6 के भी विपरीत होंगी, यही फलक सारी 1 के भी विपरीत हो जाएंगी। बोलो क्या इतनी बात समझ आ गई? इसके बाद कंडीशन समझी थी और सारी की सारी प्रश्न के साथ साथ ये हमने सारी कंडीशन समझी हैं। प्यारे मित्रों अब इस प्रश्न में हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है 1 के विपरीत क्या होगा। सबसे पहले यहाँ देखो ये पासा कैसा है। प्यारे मित्रों कहीं से भी योग 7 हो रहा, जैसे यहाँ पे नंबरिंग में आपको अगर दिख ना रहा हो क्लियर तो नंबरिंग लिख दूँ। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। आप बताइए, आपने आप नंबरिंग दिख रही साहब? बिल्कुल जी सर दिख रही। आप बताइएगा ये पासा कैसा? ये पासा अब आपका स्टैंडर्ड डाइस है, मानक पासा है। और मानक पासे में आपने देखा होगा, मैंने बताया कि मानक पासे में क्या होता है? मानक पासे में किसी का विपरीत चाहिए। मानक पासे में किसी का विपरीत चाहिए। यदि मानक पासा में किसी का विपरीत चाहिए तो उसी फलक को, उसी सतह को किससे घटा देते हैं? 7 से घटाते हैं। 1 का चाहिए, 7 से 1 घटाया 6, यानी इसका जो राइट आंसर 6, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे। किसी प्रकार की दुविधा, संशय, डाउट होने पर आप बता सकते हैं कमेंट करके अगर आपको है। बहुत ही बेहतरीन क्लास, बेहतर से बेहतरीन क्लास उपलब्ध कराने का प्रयास हमारा रहेगा। आज के बाद डाइस में आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। प्यारे मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सभी साथी इस प्रश्न का जवाब बताएंगे। इसका जवाब क्या होगा, क्या आंसर आने वाला है? कह रहा है नीचे दिए गए पासे के 4 के विपरीत फलक पर कौन सा आएगा। सबसे पहले प्यारे साथी आपको देखना है ये पासा, यहाँ पे ये जो नंबर दिख रहा है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 6 है। आप तो नंबर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा। आप पहले ये बताइए 4 के विपरीत फलक पर क्या आएगा? 4 के विपरीत फलक पर क्या आएगा? प्यारे मित्रों जैसा कि आप देख पा रहे हो, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 4, सबसे पहले परफेक्ट यहाँ पे 4 का विपरीत क्या होगा? तो प्यारे मित्रों अगर 4 की बात करें तो 4 तो छिपा है, और 4 जब छिपा है तो देखो यहाँ पे छिपी हुई सतह आपस में कभी एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगी। इसमें 1 दिख गया, क्या विपरीत होगा? नहीं होगा। यहाँ पे आपने कहा 2 6, 4 का विपरीत 2 6, अब इसमें 1 दिखा, ये भी नहीं होगा। लेकिन 4 अगर छिपी हुई सतह है तो छिपी हुई सतह का विपरीत वह होता है जो नहीं दिखाई दे रही, या छिपी हुई सतह का विपरीत पूछे तो जो सतह दिखाई देती हैं वो छिपी हुई सतह का विपरीत होती हैं, और जो अगर दिखाई दे रही उनका पूछा जाए तो छिपी सतह विपरीत होती है सामान्य पासे में। क्योंकि 5 और 2 अगर मैं बात करूं तो
ये बेटा सामान्य पासा है। कौन सा पासा है? सामान्य पासा है। ये वाला पासा कैसा है? सामान्य पासा है। इस तरीके से आपने कहा कि भाई तो ये चीजें यहाँ से गलत हो जाएंगी। आपने कहा तो ऐसी तो जानकारी हमारे पास कैसी जानकारी अधूरी है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है, जानकारी अधूरी है ऐसा भी कह सकते हैं। वैसे 4 का विपरीत होगा 2, 5 और 6। 2, 5 और 6 जो ऑप्शन में दिया नहीं, जानकारी अधूरी। इस तरीके से 6 का विपरीत क्या होगा? सबसे पहले आप देखो क्या या कैसा पासा है। सबसे पहले ये देखो ये पासा कैसा है, ये पासा कैसा है, ये पासा मानक है या सामान्य है? तो आपका आंसर आएगा सर ये पासा सामान्य है। ये पासा कैसा है? सामान्य पासा है। कैसा पासा है? सामान्य पासा है। ये पासा कैसा है? सामान्य पासा। सामान्य पासे की पहचान होती है कोई भी निकटतम दो सतहों का योग 7 हो। कोई भी निकटतम दो सतहों का योग 7 हो उसे हम कहते हैं क्या? सामान्य पासा। उसे कहते हैं क्या? सामान्य पासा। और सामान्य पासे का विपरीत क्या होगा? सामान्य पासे का विपरीत क्या होगा? अगर 6 के विपरीत फलक पर पूछा गया तो यहाँ से 6 के विपरीत फलक पर वो होगा जो पासे में दिखाई नहीं दे रहा है। 6 का विपरीत जो पासे में दिख नहीं रहा, 1 नहीं दिख रहा, 3 नहीं दिख रहा, 4 नहीं दिख रहा। 1, 3, 4। वैसे प्यारे साथी यहाँ पे 4 और होना चाहिए, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे। बहुत ही बेहतरीन भाई, बहुत ही शानदार। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। अब आ गया प्यारे साथियों यहाँ पे जब 2 पासे होंगे, जब कितने पासे होंगे? 2 पासे होंगे। जब 2 पासे होंगे तो आपको क्या करना है? जब भी 2 पासे दिए जाएं तो आपको देखना है क्या कोई समान 2 पासे होने पर कौन सा नियम लगता है? 2 पासे होने पर पहला 1 सरफेस इज कॉमन नियम, 2 सरफेस इज कॉमन नियम एंड नो सरफेस इज कॉमन नियम। एक सतह समान हो प्यारे मित्रों, 2 सतह समान हो और कोई सतह समान ना हो, तब हमें क्या करना है वो सारी कंडीशन हम यहाँ पे समझने वाले हैं। प्यारे मित्रों अगर मैं देखूं यहाँ पे क्या समान है? 1 को 1 के नीचे रखना है। इसके बाद क्लॉकवाइज चलेंगे। 1 के बाद बारी आएगी 5 की, 5 के बाद 3 की, 1 के बाद बारी आएगी 4 की, 4 के बाद 2 की। तो 3 का विपरीत क्या होगा? 3 का विपरीत 5, 3 का विपरीत 2 होगा, 5 का विपरीत 4 होगा और 1 का विपरीत क्या है जो पासे में दिखाई नहीं दे रहा है? जो पासे में दिखाई नहीं दे रहा वो 6। फिलहाल 3 का विपरीत पूछा था तो 3 का विपरीत क्या आएगा? 2। ऑप्शन नंबर जो है बी आपका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका परम सत्य आंसर। परम सत्य आंसर ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप मेरी बातों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। नीचे एक पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया। इस पासे में अंक 4 के विपरीत फलक पर क्या आएगा? अगर मैंने अभी बात करी थी, मैंने प्यारे मित्रों इससे पहले बात करी थी फलक के बारे में आपको बताया था। यहाँ पे फलक जो होता है फलक के बारे में बताया था कि जो फलक या सतह, अगर मैं प्यारे मित्रों बात करूं यहाँ पे आपको बताई थी कि फलक या सतह कितनी होती हैं? 6 होती हैं। तो प्यारे मित्रों 6 में से ही विपरीत बताना है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आप देखिएगा इस तरीके से आंसर आपको यहाँ पे बताना है। यहाँ पे आप देखिएगा इस तरीके से आंसर बताना है। कह रहा है यहाँ देखो 4 के विपरीत फलक पर 2 पासे हैं, किन्हीं भी 2 पासों में से डाटा आपको बताना है। प्यारे मित्रों यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 4 है। आपने कहा सर डाटा अगर दिखाई नहीं दे रहा तो मैंने डाटा को सुधार कर दिया। प्यारे मित्रों 4 के विपरीत पे चाहिए। पहले देखो कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन क्या दिख रहा है? तो आपने कहा 5 और 5। प्यारे मित्रों कॉमन को कॉमन सरफेस के नीचे 5 के बाद चलते हैं क्लॉकवाइज। यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितना? 3। ठीक है, इधर आपका कितना? 2 और इधर आपका क्लॉकवाइज चलने पर 4। तो 3 के विपरीत क्या हुआ? 4। 1 के विपरीत क्या हुआ? 2 और 5 का विपरीत वह होगा जो पासे में दिखाई नहीं दे रहा। प्यारे मित्रों 4 के विपरीत फलक पर क्या आएगा? 4 के विपरीत फलक पर 3 आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर सी। इतनी बातों को आप सभी साथी समझ चुके हैं। अगले प्रश्न का सभी साथी जवाब करेंगे, क्या आंसर आएगा? यहाँ प्यारे मित्रों 1, 2 और 3 और यहाँ पे 3 और 4 और 5 सभी साथी इसका जवाब बताएंगे। क्या आंसर आएगा? क्या आंसर होगा
क्या जवाब आएगा। प्यारे साथी, सबसे पहले देखेंगे कि दोनों पासों में क्या एक सतह कॉमन है। दोनों पासों में क्या एक सतह कॉमन है। दोनों पासों में क्या एक सतह कॉमन है। तो आप कहेंगे जी सर 3 कॉमन है। कॉमन के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 1। प्यारे मित्रों, यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 4। 3 के विपरीत क्या होगा जो दोनों पासों में दिखाई नहीं दे रहा है। 1 का अपोजिट हो जाएगा 4, 2 का अपोजिट हो जाएगा 5 और 3 का अपोजिट हो जाएगा कितना। 3 का अपोजिट हो जाएगा 6। तो प्यारे मित्रों, 3 का अपोजिट 6 या 6 का अपोजिट 3। 6 का अपोजिट पूछा था तो ऑप्शन आपका डी, 6 का अपोजिट हो जाएगा 3। बहुत ही फास्ट रिवीजन कर रहे हो। एग्जाम टाइम पे आप लोगों को इतनी ही स्पीड से और इतनी ही फास्ट तरीके से रिवीजन करना है। और बहुत ही ये सेक्शनल मॉक टेस्ट में करा रहा हूँ, डाइस का सेक्शनल मॉक टेस्ट है। और इस तरीके से अभी फुल मॉक टेस्ट भी हम लोग डिस्कस करे हैं और फुल मॉक टेस्ट आगे भी बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं। चलिएगा साथियों, अगले प्रश्न का जवाब बता दो। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर क्या होगा। यहाँ पे नंबरिंग आपको अगर दिख नहीं रहा है तो नंबरिंग लिख देता हूँ। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। करा एक पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया, इस पासे में 4 के विपरीत क्या आएगा। प्यारे मित्रों, 4 के विपरीत चाहिए तो सबसे पहले 3 जो है वो कॉमन है। कॉमन सरफेस देखो, कॉमन सरफेस कौन है 3। प्यारे मित्रों, 3 के बाद किसकी बारी, 3 के बाद 2 और 2 के बाद किसकी बारी 1, 2 के बाद 1। यहाँ 3 के बाद किसकी बारी 5 और 5 के बाद 4। प्यारे मित्रों, 1 का अपोजिट क्या हुआ 4 और 2 का अपोजिट 5 और 3 का विपरीत क्या होगा 6। जो पासे में दिखाई ना दे, कॉमन का विपरीत वही होता है। प्यारे मित्रों, जो पासे में दिखाई ना दे, कॉमन का विपरीत वो होता है जो पासे में दिखाई ना दे। जैसे कि 4 के विपरीत कह रहा तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा। इस पासे में कह रहा था 4 के विपरीत क्या होगा। इस पासे में 4 के विपरीत क्या होगा। 4 के विपरीत क्या होगा 3, 5 और 4। 4 के विपरीत 1 होगा। ऑप्शन है नहीं, आप इसको थोड़ा सा सुधार करेंगे क्योंकि इसमें ऑप्शन आप अगर बना लें अपनी साइड से, कौन सा आप कह दें सर यहाँ 1 बना लें तो 4 का अपोजिट क्या होगा, 4 का अपोजिट 1 होगा। अब ऑप्शन हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग डी। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। आई होप आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे। कॉमन का विपरीत वह होता है जो पासे में दिखाई ना दे। हमेशा एक बात याद रखना कि कॉमन का विपरीत फलक वह होता है जो फलक दिखाई ना दे। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार, जबरदस्त, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन। यहाँ 4, 5, यहाँ पे 3। ठीक है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4। ठीक है, तो आप प्यारे साथियों यहाँ पे बताओगे 5 के विपरीत फलक पर क्या आएगा। 5 के विपरीत फलक पर क्या आएगा। 5 के विपरीत फलक पर क्या आएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 5 के विपरीत फलक पर क्या आएगा। यहाँ 1 मिनट प्यारे साथियों, यहाँ पे नंबरिंग थोड़ा हमें लगता है यहाँ पे 5 ही है कि 6 है, इसमें थोड़ा सा दिख नहीं रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 5 के विपरीत, क्योंकि ये तो आपका दिख रहा है कितना 4, 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। ठीक है, 3 और 4। अगर मैं बात करूं यहाँ पे 3 और 4 दिख रहा है। कह रहा 5 के विपरीत फलक पर क्या आएगा। अब यहाँ से बेटा ये 6 है, ये कितना है 6। तो देखेंगे कॉमन का, देखो जब 2 सतह समान होती हैं, जैसे यहाँ 3 और 4 हैं, समान सतह को काट दो, बची सतह एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, बची सतह एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो आपने कहा सर यहाँ पे 6 का विपरीत जो आएगा वो 2 आएगा। 6 का विपरीत क्या आएगा 2 आएगा। अब ये कह रहा था 5 के विपरीत, 5 के विपरीत अगर 5 दिखाई नहीं दे रहा तो 5 दिखाई नहीं दे रहा है तो 5 का विपरीत या तो 3 होगा या 4 होगा। जो सतह दिखाई नहीं दे रही हैं वो कॉमन का विपरीत होती हैं। और आपने कहा इस तरीके से ऑप्शन हो जाएगा बी वाला बिल्कुल परफेक्ट आंसर। पहले साथियों अगले प्रश्न का सभी साथी आंसर करें। यहाँ पे सरफेस 1, 2, 3 और यहाँ पे 1, 2, 4, 1, 2, 4। आप देखेंगे इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है। प्यारे मित्रों, जब किसी भी पासे की 2 सतह समान हो, किसी भी पासे की 2 सतह समान हो, जब किसी भी पासे की 2 सतह समान हो और हमसे विपरीत पूछा जाए तो सबसे पहले समान सतह को काट दो, समान सतह को हटा दो, बची हुई सतह एक दूसरे के क्या होती हैं अपोजिट होती हैं। बची हुई सतह एक दूसरे के क्या होती अपोजिट, इसलिए 3 का अपोजिट 4 होता है। इसलिए 3 का अपोजिट
4 होता है और 4 का अपोजिट 3 होगा। प्यारे मित्रों इसमें भी थोड़ी सी मिस्टेक है, तो यहाँ पे 4 का अपोजिट पूछा है, तो 4 का अपोजिट आप क्या बताओगे? 4 का अपोजिट आप 3 बताओगे। ऑप्शन नंबर बी आप इस तरीके से बताएंगे। 4 का अपोजिट क्या बताएंगे? 3 बताएंगे। आई होप आप सभी बच्चों को मेरी बातें समझ आ रही होंगी, किसी भी विद्यार्थी को कोई समस्या नहीं होगी। बिल्कुल शानदार, जबरदस्त, बहुत ही शानदार मेथड है। डाइस का आज के बाद आप गलत नहीं करेंगे, ऐसा हम आपको विश्वास दिलाते हैं। प्यारे मित्रों बहुत ही बढ़िया है, ये बिंदुओं पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें डॉट बिंदु दिए गए हैं। पहला आप देखोगे क्या है, 2 बिंदु हैं, 1 है, 5 है, यहाँ 2 है, 3 है, 6 है। पहले 2 कॉमन है, तो 2 बिंदु के नीचे तो 2 बिंदु आएंगे, 2 के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे तो 1 और फिर 5। प्यारे मित्रों यहाँ पहले 2 के बाद आएंगे तो 6 और 6 के बाद 3, तो 5 का विपरीत 3 और 1 का विपरीत 6 और 2 का विपरीत होगा 4 बिंदु वाली फलक। 2 का विपरीत होगा 4 बिंदु वाली फलक। अब कह रहा 4 बिंदु वाले विपरीत फलक पर कौन सा आएगा? 2 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन आएगा? 2 आएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। बिल्कुल सही जवाब हो जाता, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। कौन सा आंसर हो जाता? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। सभी बच्चों को मेरी ये बात भी समझ आई होगी। चलो नीचे दिए गए पांचे के 2 बराबर 6 बिंदु वाले पे फलक पे क्या होगा? अब सबसे पहले कॉमन देखते हैं। कॉमन है 5, आपने देखा कॉमन है 5, इसके बाद चलेंगे प्यारे मित्रों 2, 5 के बाद 2 और 2 के बाद आएंगे 4, 5 के बाद, अब यहाँ 5 के बाद आएंगे 4, यहाँ आएंगे, अच्छा इसमें क्या है? इसमें कॉमन है 2 सरफेस, एक तो 5 है, एक 4 है। 5 और 4 हटा दो, 5 और 4 हटा दो, बची हुई सतह 3 का विपरीत 2 हो जाएगा, 3 का विपरीत 2 हो जाएगा। 5 और 4, 3 का विपरीत 2 हो जाएगा, 3 का विपरीत क्या होगा? 2 होगा। अब 3 का विपरीत 2 हो जाएगा। प्यारे मित्रों यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन जो है, देखो सबसे पहले आपने कहा सर इसमें 5 कॉमन 5 और इसमें 4 और 4, बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत। अब मैं बात करूं यहाँ पे 6 का विपरीत। अब जैसे कॉमन का अपोजिट 5 या 4 का अपोजिट क्या होगा? 5 या 4 का अपोजिट या तो 6 होगा या फिर 1 होगा, जो दिखाई नहीं दे रहा। अब अगर 5 का पूछा गया तो 6 भी बता सकते, 6 का पूछा जाए तो 5 या 4 बता सकते। 4 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए प्राथमिकता किसको दी गई? 5 को दी गई। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही जवाब हो जाता है। कौन सा आंसर? ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर। चलो भाई इस प्रश्न का जवाब बताओ, बिंदु 1 के विपरीत फलक पर क्या आएगा? 5, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, 5 और 2, ये 5 और 2 हट गया, तो 4 का विपरीत क्या हुआ? 4 का विपरीत हुआ 3, 4 का विपरीत 3 डॉट वाले बिंदु, 3 बिंदु हैं, वह 5 4 का विपरीत हो जाएगा। अब हमसे पूछा क्या? 1। प्यारे मित्रों 1 का अपोजिट क्या होगा? 1 का अपोजिट क्या होगा? अब 1 का अपोजिट जो कॉमन था, कॉमन क्या था? या तो 5 या 2, 5 या 2। अब 2 भी है और 5 भी, 2 है 1 में और 5 है डी में, तो हो जाएगा ए और डी दोनों। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसी प्रकार की कोई दुविधा संशय नहीं होना चाहिए। चलिएगा प्यारे मित्रों यहाँ पर हम बात करते हैं, इसमें 3 कह रहा है, जब निचली सतह पर 3 होगी तो हमें 3 बिंदुओं की सतह होगी इसके ऊपरी फलक पर, यानी 3 का विपरीत बताना। प्यारे मित्रों बहुत ही फास्ट रिवीजन कर रहे हैं आप, देखिएगा लगभग आपके 17 क्वेश्चन होने जा रहे हैं। बहुत ही बेहतर तरीके से हम लोग कर रहे हैं। 3 का विपरीत चाहिए, 3 का क्या चाहिए? विपरीत। सबसे पहले आपने कहा 5 से 5 ये कैंसिल और 1 से 1 2, तो 4 का विपरीत क्या हुआ? 2, 4 का विपरीत क्या हुआ? 4 का विपरीत 2 हुआ। अब बेटा कॉमन का विपरीत 5 या 1 का विपरीत, 5 या 1 का विपरीत वह होगा जो पासे में दिखाई नहीं दे रहा है, तो 3 और 6 दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर नीचे 3 है तो आप कहेंगे 3 का अपोजिट या तो 5 होगा या 1 होगा। 1 दिया नहीं गया तो 5 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिल्कुल सही, बहुत ही बेहतरीन भाई, बहुत ही शानदार। इसमें कह रहा दिल आकृत ऊपर हो, जब दिल की आकृत ऊपर हो फलक पर हो तो नीचे फलक पर क्या आएगा? यानी दिल का अपोजिट। प्यारे मित्रों यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे स्टार है और स्टार है। स्टार और स्टार एक दूसरे के कॉमन है। इसके बाद आपका फुल ऐसे डॉट है और फिर आपका ऐसे प्लस है, तो यहाँ स्टार के बाद आपका कुछ इस तरीके से फिगर है।
स्टार के बाद ऐसी, और इसके बाद आपका दिल की फिगर है, इसके बाद दिल की फिगर ऐसे है। आपने कहा भाई अगर स्टार स्टार देखो इसके अपोजिट ये होगा और दिल का अपोजिट प्लस होगा और स्टार का वो होगा जो ऑप्शन में नया होगा। जो प्यारे मित्रों जो ऑप्शन में नया होगा वो दिल का, अब दिल का यहाँ पे स्टार का अपोजिट जो नया होगा, जबकि ये जो दिल है दिल का अपोजिट प्लस होता है, यहाँ पे प्लस ऑप्शन नंबर किसमें, बी में आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात समझ आ गई, बिल्कुल आप बेहतर तरीके से कर पाओगे। एक लास्ट अंतिम प्रश्न, सभी साथी इस प्रश्न का जवाब बताएंगे क्या आंसर होगा। प्यारे मित्रों यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, और इधर आपका जो दिया गया है वो 5, 1 और 3। इसका जवाब क्या होगा, कह रहा 6 के विपरीत फलक पर क्या आएगा। 6 के विपरीत फलक पर क्या आएगा, यहाँ पे हमें क्या करना है, कोई 2 पासे सेलेक्ट करना है जिनमें एक सतह समान हो। कोई 2 पासे सेलेक्ट करो, जैसे हम फर्स्ट और थर्ड देखें। प्यारे मित्रों फर्स्ट और थर्ड देखें तो फर्स्ट और थर्ड में आपने देखा 3 और 3 कॉमन है, 3 के बाद 4, 4 के बाद 2, यहाँ 3 के बाद आपका 1 और 1 के बाद 5। तो यहाँ से प्यारे मित्रों आप कहेंगे 2 का अपोजिट 5 होगा, 4 का अपोजिट 1 होगा और 3 का अपोजिट वह होगा जो पासे में दिखाई नहीं दे रहा है। यानी 3 और 6 एक दूसरे के अपोजिट फलक पर आएंगे, विपरीत फलक पर आएंगे। तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 का विपरीत हो जाएगा आपका 3। 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3। ये सारी स्लाइडें जो इंपॉर्टेंट स्लाइडें थी वो आपको कुछ मैं आप नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। आज के लिए इतना ही रखता हूँ, मिलता हूँ फिर आपसे ऐसे ही एक दमदार क्लासेस के साथ। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।